हेलो बच्चों बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि दिए गए फ्रैक्शन नंबर्स में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन छोटा है, या क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि दिए गए भिन्न संख्याओं में से कौन सी भिन्न संख्या बड़ी है, कौन छोटी है, या ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका पता लगाने के लिए आज हम लोग इन बिस्किट और कुछ मुस्कुराते चेहरों की मदद लेने वाले हैं। इनकी मदद से हम लोग जानेंगे कि हमको जो फ्रैक्शन के नंबर्स दिए गए हैं उनमें कौन बड़ा है, कौन छोटा। बच्चों इस तरीक़ों को देख लेने के बाद फिर आप अपनी क्लास में बिना इन मटेरियल्स के भी आसानी से चुटकी में पता लगा लेंगे कि हमको जो फ्रैक्शन नंबर्स दिए गए हैं, यानी जो भिन्न वाली संख्याएं दी गई हैं, उनमें कौन सी बड़ी है, कौन छोटी है, या ये दोनों आपस में बराबर हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दो फ्रैक्शन नंबर लिए हुए हैं। एक है 1/2 और दूसरा है 4/8। यानी कि एक संख्या हमारी है भिन्न वाली 1/2 और दूसरी भिन्न वाली संख्या हमारे पास है 4/8। तो अब इन दोनों में हमको ये पता लगाना है कि कौन सी भिन्न वाली संख्या बड़ी है, कौन छोटी है, या ये दोनों आपस में बराबर हैं। ऐसे देखने से तो हमको ये लगता है कि ये वाली भिन्न संख्या यानी ये फ्रैक्शन नंबर बड़ा है ना, ये फ्रैक्शन नंबर बड़ा है और ये छोटा। लेकिन बच्चों इसको हम लोग आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या वास्तव में ये बड़ा है या ये बड़ी है, या ये दोनों आपस में बराबर हैं। बच्चों फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, जो ऊपर होती है उसको कहते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि भिन्न वाली संख्या में दो चीज़ें होती हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो चीज़ होती है वो समझ लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई सामान है जिसे बांटा जाना है, और जो नीचे होते हैं समझ लीजिए ये लोग हैं जिनके बीच इस सामान को बांटना है। जैसे हम एक सामान के रूप में यहाँ पे बिस्किट ले लेते हैं कि ये एक बिस्किट है और इन दो लोगों में इसे बांटा जाना है। तो यहाँ पे दो लोग ले लेते हैं। देखिए एक बिस्किट है और यहाँ पे दो लोग हैं। कितने लोग हैं? गुड, दो लोग बैठे हैं खाने के लिए और बिस्किट है यहाँ पे एक। तो अब इस एक बिस्किट को इन दो लोगों में अगर हमें बराबर बराबर बांटना हो तो एक लोगों को कितना बिस्किट मिलेगा, अभी इसको हम लोग देखते हैं। दूसरी तरफ आते हैं। यहाँ दूसरी भिन्न वाली संख्या जो है ये है 4/8। इसका जो अंश है वो कितना है? गुड, ये 4 है। यानी कि इसका न्यूमरेटर नंबर कितना है? 4। तो इसके लिए 4 बिस्किट यहाँ से ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 4 बिस्किट है जिसे बांटा जाना है। कितने लोगों के बीच? गुड, 8 लोगों के बीच इसे बांटना है। तो यहाँ 8 लोग हैं भाई, खाने वाले हैं ये लोग। यही लोग बिस्किट बांट के खाएंगे, इन्हीं को मिलने वाला है बिस्किट्स। ठीक है ना। तो इन बिस्किट्स को हम लोग देखेंगे कि ये 8 लोग जो आपस में इन बिस्किट्स को बांटेंगे उनको एक लोगों को कितना कितना बिस्किट मिलेगा, और इधर एक बिस्किट दो लोगों में जो बांटा जाना है उसमें एक लोगों को कितना बिस्किट मिलेगा। तो देखिए बिस्किट है एक और लोग हैं कितने? गुड, 2। तो अब इन दो लोगों में अगर इस एक बिस्किट को हमें बांटना हो बच्चों तो बताइए कितना मिलेगा? गुड, आधा आधा। यानी अगर हम ये आधा आधा बिस्कुट, थोड़ा कम ज़्यादा टूट गया बच्चों, लेकिन मान के चलिए कि ये आधा आधा हम इनको दे रहे हैं। तो देखिए आधा आधा बिल्कुल बराबर बराबर दोनों लोगों को मिलने वाला है। तो ये बिस्किट हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक बिस्किट को अगर दो लोगों में बांटना है तो एक लोगों को आधा और एक लोगों को आधा मिल जाएगा। अब आते हैं इस तरफ कि यहाँ पे हमारे पास 8 लोग हैं और 4 ही बिस्कुट हैं। तो इसे कैसे बांटेंगे? 4 बिस्किट और 8 लोग। हाँ गुड, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि एक लोगों को अगर इसी तरह से आधा आधा बिस्किट देते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लोगों को एक बिस्किट दे दिए, फिर 2 लोगों को एक बिस्किट दे दिए, दोनों लोग आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। अब यहाँ देखिए फिर से, और इधर जो लास्ट में हैं इनको भी 2 लोगों में एक बिस्किट दे देते हैं। ठीक है। अब देखिए 8 लोगों में ये 4 बिस्किट आधा आधा करके बराबर बट रहा है। यानी कि इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी एक लोगों को आधा बिस्किट मिल रहा है
और इधर भी एक लोगों को आधा बिस्किट मिल रहा है, यानी कहीं से किसी को ज़्यादा नहीं मिल रहा। जिधर ज़्यादा मिलेगा वही भिन्न वाली संख्या बड़ी होगी, वही फ्रैक्शन नंबर बड़ा होगा। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं क्या, गुड, दोनों लोग बराबर बराबर पा रहे हैं। दोनों तरफ ही एक लोगों को कितना बिस्किट मिल रहा है, शाबाश, दोनों तरफ ही एक लोगों को बिस्किट आधा मिल रहा है। तो यानी क्या हुआ, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन नंबर बड़ा है? गुड, कोई बड़ा नहीं है। दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्या है, ये दोनों आपस में, ये दोनों फ्रैक्शन नंबर आपस में क्या हैं, बराबर हैं। आइए अब दूसरे फ्रैक्शन नंबर्स को लेकर के देख लेते हैं कि इनमें आपस में कौन सी बड़ी है, कौन छोटी है, क्या ये आपस में दोनों बराबर हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक फ्रैक्शन नंबर लिया हुआ है 4/3 और दूसरा फ्रैक्शन नंबर है 5/2, यानी एक भिन्न वाली संख्या है 4/3 और दूसरी भिन्न वाली संख्या है 5/2। तो अब इन दोनों में हमको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कितने बिस्किट होने चाहिए, शाबाश, 4। तो यहाँ पे हम 4 बिस्किट ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 4 बिस्किट, गुड, ठीक है ना। अब कितने लोगों में, शाबाश, यहाँ पे ये जो 4 बिस्किट हैं 3 लोगों को देना है। 3 लोगों के बीच हमें क्या करना है, बांटना है, डिवाइड करना है इन्हें। और यहाँ पे कितने, यहाँ न्यूमरेटर कितना है, अंश कितना है, गुड, 5 है, 5 है ना। तो यहाँ पे कितने बिस्किट, शाबाश, यहाँ पे 5 बिस्किट रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये 5 बिस्किट हैं और कितने लोगों के बीच, शाबाश, 2 ही लोग हैं बस। बिस्किट हैं 5 और लोग हैं 2। यहाँ बिस्किट हैं 4 और लोग हैं 3। ऐसे अनुमान से बताइए आप देख करके कि किसको बिस्किट ज़्यादा मिलने वाले हैं। शाबाश, किसको, शाबाश, 5/2 वाले को, यानी 5/2 वाले को क्या होगा, बिस्किट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 2 ही लोग हैं। 5 बिस्किट है और यहाँ 4 बिस्किट है, 3 लोग हैं, है ना। देख लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 2 लोग हैं, इनको हम एक बिस्किट देते हैं तब भी अभी बच रहा है। फिर से एक बिस्किट देते हैं तब भी अभी बच रहा है। और यहाँ जो 1 बिस्किट बचा है, इसका मतलब इन 2 लोगों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आधा आधा करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इन लोगों को आधा आधा और बिस्किट दे दिए, यानी 1 लोगों को कितना मिल गया, गुड, 2.5 बिस्किट मिल गया, है ना। और यहाँ अगर हम 1 बिस्किट इनको दे रहे हैं, 1 इनको दे रहे हैं और 1 इनको दे रहे हैं, तो केवल 1 ही बिस्किट बचा। क्या हम इनको आधा आधा दे सकते हैं इस 1 बिस्किट को? नहीं, आधे से भी थोड़ा कम करके इनको देना है, यानी ये 1 से थोड़ा ही ज़्यादा पा रहे हैं, है ना। तो समझ में आ गया हम लोगों को कि इनको 1.5 बिस्किट भी नहीं मिलने वाले, 1.5 से भी कम मिलने वाले। और यहाँ क्या है, 2 से ज़्यादा। तो कौन बड़े हो गए, शाबाश, ये वाली भिन्न संख्या, ये जो फ्रैक्शन नंबर है 5/2, यानी भिन्न संख्या जो ये 5/2, जिसका अंश 5 है, हर 2 है, न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर गुड 2 है। यही फ्रैक्शन नंबर, यही भिन्न वाली संख्या क्या है, शाबाश, क्या हो गई, ये बड़ी हो गई, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिल रहा है ना, शाबाश, ये 5/2 वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दी हुई भिन्न संख्या को पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमारे पास ये बिस्किट्स हों, ये स्माइली चेहरे हों, यानी कि कोई भी हमारे पास सामग्री नहीं भी होगी, तब भी एक अनुमान से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटी कक्षाओं में कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन छोटी। एकदम एग्जैक्ट पता करने के लिए इसमें डिवाइड करना होता है, इसमें भाग दिया जाता है, डेसिमल प्लेस में भी आता है, वो आगे की वीडियो में हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ एक मोटा हम समझने के लिए हमने प्रयास किया कि एक नज़र में हम देख करके कैसे पता लगा सकते हैं अपनी छोटी कक्षाओं में कि कोई भिन्न, दी गई भिन्न कौन सी बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन नंबर आपस में बड़ा है, कौन बराबर हैं। तो ये सब हम एक निगाह पे देखने से भी पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए एक अंदाजे से भी कि यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, 2 ही लोग हैं, 8 चीज़ें हैं, 4 लोग हैं। तो अगर 8 चीज़ों को 4 लोगों में बांटेंगे तो 2 चीज़ें, 4 दूना के 8, और यहाँ
2 से ज़्यादा मिल रहा है तो यानी कि ये बड़ा है। इस एक अनुमान के आधार पर भी हम एक आपको एग्जाम्पल में समझा देते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिनको आपको अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करके भेजना है। यहाँ 2 फ्रैक्शन नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, 3/8 और दूसरा फ्रैक्शन नंबर है 5/3, यानी कि एक भिन्न वाली संख्या है 3/8 और दूसरी भिन्न वाली संख्या है 5/3। इसमें हम बिस्किट की मदद नहीं लेंगे, न स्माइली फेस की मदद लेंगे। अब आते हैं, यहाँ कितने बिस्किट हैं? 3 बिस्किट हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कितने बिस्किट हैं? 3। और कितने लोग हैं खाने वाले? 8 लोग, 8। और यहाँ पे कितने बिस्किट हैं? 5। और लोग कितने हैं? 3। तो अब आप लोग अनुमान लगा के बताइए, अपने दिमाग से अंदाज़ा लगा के बताइए कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, यानी कौन सी भिन्न में लोगों को बिस्किट ज़्यादा मिलने वाले हैं और किस में कम मिलने वाले हैं। शाबाश। ये जो है ना 5/3 यानी 5/3, इनको ही ज़्यादा बिस्किट मिलेंगे, क्योंकि 5 बिस्किट को अगर 3 लोगों में बांटेंगे तो एक लोगों को एक बिस्किट, उसके बाद भी 2 बिस्किट बच जाता है, यानी कि 1 से भी ज़्यादा बिस्किट यहाँ मिल रहे हैं। और यहाँ 3 ही बिस्किट, 8 लोग, यानी आधा भी नहीं मिलने वाला। तो क्या हो गया? ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ठीक है ना। बिना बिस्किट और इन मुस्कुराते चेहरों की भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी। और इसको आगे की कक्षाओं में हम लोग डिवाइड करके भी पता लगाते हैं, वो आगे की क्लास में हम बताएंगे दूसरी वीडियो में कि किस तरीके से हम इसको एग्जैक्ट डिवाइड करके डेसिमल प्लेसेस में पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, या क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तब तक आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज दी जा रही है, इसे आप लोग लिख करके अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।